हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग जिसके अंदर हम जानने वाले हैं हमारे बड़े भाई राजपूताना जीप्स जो हैं उनका बाइक कलेक्शन। तो आप कहोगे कि यार राजपूताना जीप्स बाइक कलेक्शन, सो दोस्तों बहुत सारा कलेक्शन है अलग अलग व्हीकल्स का। प्रॉपरली उनके ऊपर बात करेंगे और उसी के साथ में जानेंगे अधिराज दादा से कि इतनी सारी बाइक्स रखने का रीज़न क्या है, हमसे एक नहीं संभल रही। इतनी सारी मोटरसाइकिल्स और उनको संभालने का क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन सी कैटेगरी की मोटरसाइकिल है, क्या उसका रीज़न था लेने का, इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बनाए। सेम टाइम पे राजपूताना जीप्स जो हैं उसको फॉलो कर दे। दूसरा आपका अपना पर्सनल कौन सा चैनल है? एडी सिंह। सो एडी सिंह जो है, दोनों के दोनों मैं चैनल का लिंक डाल रहा हूँ ऑलरेडी। जो BMW 1250 GSA जो है उस बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ वो तो आप लोगों ने जान लिया। मगर लास्ट वाले व्लॉग में हमने बात करी थी कि इनके पास और बाइक्स का कलेक्शन है, तो हमारे पास एक दो मैसेज आए कि यार वो कलेक्शन भी तो दिखाओ हमको। सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्योंकि नए बंदे भी हो सकते हैं हमारे साथ में। So I'm Adhiraj Singh. I own a small business called Rajputana Jeeps, and we do custom Jeeps and safari vehicles. नाइस। Bikes is not part of the business, but yes, it's personal. It's a hobby. Yes. सो एक एक करके बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल नीचे जल्दी से कमेंट कर दो क्या आप इस जीप के बारे में जानना चाहते हो, तो हम इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले अब शुरू करते हैं सारी बाइक से। सो दोस्तों पीछे की तरफ जो 1250 GSA है इसके ऊपर तो आपने कंटेंट देख लिया और पिछली बार आपने जान भी लिया था कि ये वाली क्यों ली गई। पर आप मुझे बताओ इसके अंदर आपने हैंडल बार हल्का सा ऑफ रोडिश वाला चेंज कर रखा है, तो क्या फील है? और Because इसमें I'm tall, right? So this is an Interceptor, but if you see, it's got a GT tank. ओके I put the bigger handlebar, which gives me, because I'm taller, I don't need to put handlebar razors. I can just put a wider handlebar, which makes the bike more comfortable to ride. सही बात है। We've also gone in for the new headlights from the latest Interceptor. गजब। Mine is the first one in Jaipur. We got it in January 2019. Thanks to a lot of stars. But yes, we've done a lot on it and ridden it a lot also. Now, a little bit less because of the big one. But still, yeah, this is my city bike. तो इसके It's got a अंदर different feel तो altogether. इसके अंदर सबसे पहले एक तो एग्जॉस्ट चेंज है। First thing I did was put the red roosters in. After I ran in the bike, I put the red roosters in. Then I put a BMC air filter. हैप्पी विद बोथ Ooh, and then I put the NGK plugs with the caps. परफॉर्मेंस का प्यार। performance plugs. So now that is enough for this bike. It makes a lovely sound and it rides beautifully. सो जिनके It's पास a- में भी 650cc रॉयल इनफील्ड वाला इंजन है, पैरेलल ट्विन, क्या क्या चीजें आपको लगवानी है ऑलरेडी नाउ यू नो इट। फिर उसके बाद में आए एक फन टू ड्राइव मशीन। मुझे ऐसा लगता है आपने रैंडमली ऐसे ले ली कि हाँ यार एक और ले लेते हैं। No. So I picked up the first one. We rode that to Leh in 2015. ओके That bike was nice, but when this came out in 2017, I was like, no chance, man. I want to change. I love the look of this bike. Then the first one. So I convinced my dentist to buy my old bike. थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं ना, आई लव KTM बिकॉज ऑफ इट्स पावर, मगर लोगों ने जो बेइज्जती कर दी ना छपरी छपरी कर करके कि एक इस मोटरसाइकिल को जो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है उसका नाम बदनाम कर दिया था। तो गाड़ी खराब नहीं है, लोगों ने Gadi to नाम। amazing. I love it. The feeling this bike gives you, if you want to learn how to ride a bike, this is the bike to buy. 100% Because it is the most friendly bike to learn how to ride a bike on. ट्रू। Coming from that motorcycle onto this was a big change for me. हाँ हाँ, सही Because the बात। gearing is very, very different. सामान उल्टा भी है। वो फर्स्ट गियर में काफी देर चलती है, ये तो रोने लग जाती है। सही तो मतलब जब मैंने शुरू में अपने ब्रदर की बोरो करी, मैंने कहा दादा चला के देखें पुरानी वाली KTM। तो मैंने कहा यार ये एक तो पट 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 आवाज करती है और ये गियर मांगे जाए गियर मांगे। मैंने कहा ये सीन क्या है? So there's a different riding style to this bike. It is not you have to ride it angry. हाँ हाँ, You have to give it all the revs, सही बात। change the gears and the light comes on. Then it tells you come. एंड जो इसमें लिखा आता है ना रेडी टू रेस, इट इज मेंट फॉर दैट। उसके बाद में आते हैं इस तरफ ब्यूटीफुल मशीन की तरफ। अब आप मुझे बताओ ये मॉडल कौन सा है? So this is a 1985 Royal Enfield, ओके which I got from my little brother Vijay Singh at Rajputana Customs. ओके He had bought this from another friend to modify and basically, so I said like Vijay, I want to learn and
there was no bikes after college. Everyone had, you know, शादी हो गई, बच्चे हो हाँ, गए, हाँ. no bikes. Then Vijay like, दादा बाइक में तो घुसो यार, कुछ तो करो. So I was like, Vijay Singh, बाइक दिलाओ आप. So Vijay Singh ने मेरे को ये खटारा थी बिल्कुल, बट ओरिजिनल 85 मॉडल थी गाड़ी. ओके. फिर मैंने उन्हीं के स्टोर में से टंकी ढूंढी, इलेक्ट्रा की टंकी है ये. Nice. वो 500 क्लासिक के टूल बॉक्सेस है. सो प्रॉपर कस्टम बिल्ड, जैसे कंप्यूटर हाँ, मतलब वो असेंबल्ड होता है ना, वो वैसे. निकाल के फेंक रहा था. मैंने कहा यार ये अपने काम आ जाएंगे, अपन पेंट कर लेंगे इनको, अभी लगा तो दें सब. सही बात है, बिल्कुल तो सही हमने ये लगाए. फिर हमने नए मॉडल के शॉकर मंगाए. बात. ओके. फिर हमने आगे का भी पूरा सिस्टम नई वाली का मंगाया, ओके. इंक्लूडिंग द हेलमेट विद द डिस्क ब्रेक. सो द Okay. ब्रेकिंग बिकम्स यूजफुल. ट्रू. ड्रम में मजा नहीं आता यार. आज के ट्रैफिक में कोई आ जाता है, हाँ, यू नीड द फ्रंट ब्रेक. सो वी वेंट फॉर अ डिस्क ब्रेक इन द फ्रंट. देन वी वेंट इन ओवरहॉल द होल engine with Okay. Kailash Ji on MI Road, who is the most. ही इज अ लेजेंडरी गाय. यस. So we have his father's BSA M20, which my father owns ओके. now, and my father's been going to Guruji, that was Kailash Ji's father, since he was a kid. यस. So you can imagine our relation with that family. So Kailash Ji came to the showroom to collect this when we went and got the first Interceptor out. Okay. So Kailash Ji is in the picture, the group picture, while I was taking delivery of the Interceptor. So we took this to Kailash Ji. He opened up the whole engine, the gearbox. I went to the original parts guy in Ajmeri Gate. There's only one. ओके. Bakliwal. No, what? Benny Babu. ओके. Have you heard of Benny Babu? नहीं, So नहीं. Benny Babu is one store in the Ajmeri Gate bike market that keeps original Royal Enfield parts. ओके. So knowing Kailash Ji, he would pull out bunch of things every day कि बना ये सब चाहिए. हाँ, I used to go take a auto, go to Ajmeri Gate, get the saman back, and this got built slowly. Then it went to Vijay Singh for Okay. the custom treatment, where Okay. the engine got a little bit of massage. The Nimaj silencer was put on. ओके. This is the famous Nimaj cut silencer. ट्रू. इट साउंड्स वेरी डिफरेंट. Duk 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 duk. Yes, So it's yes. got that actual bullet duk duk. यस. There were clutch plates were played around with. They squeezed in about 5-6 of them instead of 4, so it changes much better. ओके. The pickup is smoother than the regular, like it doesn't break. ट्रू. And then I wanted to make it something my own, you know. So we got the T120 for my father, and we got these indicators in a kit. So these are from a T120, ओके. which have been installed on a Enfield. सो ट्रायम्फ का सामान इनफील्ड में. ये जीप के लिए टेल लाइट मंगाई थी. Wow. ये एक सिंगल एलईडी टेल लाइट, तो उसका जुगाड़ बना के हमने इसमें लगाया. वाओ. फिर Nice. सीट 500 की लेके हमने उसको कंफर्टेबल बनाई, जस्ट सो इट सिट्स इन लाइन विद द बाइक. इट्स नॉट टू हाई, इट्स नॉट टू लो, जस्ट गिव्स यू नाइस लिटिल स्क्रैम्बलर फीलिंग. और इसमें ना जीप वाला टच भी है. इस पे जो ये फैब्रिक लगा हुआ है ना Canvas. दोस्तों, ये कैनवस है और ये प्रॉपर जीपों के हुड और सीट में काम में आता है. सेम टाइम जब आप इस तरफ देखोगे ना, तो इन्होंने मुझे एक चीज समझाई कि जो जब ये पीछे का मडगार्ड बन रहा था ना, तो इस बात का ध्यान रखा गया कि यहाँ से कोई भी एक्स्ट्रा जो जिसे कहते हैं ना स्पोक ऐसे वाले जो होते हैं वो ना लगे. तो आप देख सकते हो कि पूरी तरह हवा के अंदर ये मडगार्ड है पीछे का. और आगे वाला भी जब आप मडगार्ड देखोगे, दादा मुझे एक बात बताइए, मडगार्ड कंजूसी में इतना पतला दुबला बिना खाया हुआ है क्या? So I wanted the tire to show when I'm riding the Okay. bike. When I'm riding the bike, when I look down, the tire shows. The tire size from the front and the back is the same. If you Okay. notice, Yes. they're the same and the same knobs. So I wanted that mudguard to give a little sleekish look instead of a big hobby look. Yes. You know, so it gives a very clean. It still has to be painted and finished. एंड Haven't got around. बहुत अलग दिख रहा है, बहुत अलग दिख रहा है. और ये जो टायर का फील है ना, वो भी इसकी वजह से आ रहा है. So we did the mountings for the indicators. We did Nice. RD 350 handlebar. नाइस. We put the original Interceptor mirrors on it. सामान कहीं तो काम में आएगा. सो बेसिकली इस तरीके से कुछ इस ये जो प्रकार से इंटरसेप्टर का ये रॉयल एनफील्ड का आया था, देखिए इसके क्या हाल हो गए. भगवान. ये डंडे पे लगा हुआ, उसमें तो मैंने बिल्ट वेल का मंगाया. सो प्रॉपरली उसके अंदर हाँ दूसरे मिरर्स लगे हुए. उसी के साथ में कभी कभार खेलने के लिए एक हिमालयन भी है. तो सो आपने ये हमने ली थी 12 Okay. एंड वी रैन देम. वी रन अ स्मॉल बिजनेस कॉल्ड ईगल राइडर इंडिया. Okay. My friend Summer runs it in Delhi, and we have bike rental, we have tours, we run the Ducati DREs as well. Nice. So we've been doing few tours we've done all over the past years we've done, and this bike belonged to Eagle Rider, Okay. our company, and now we're replacing them slowly. This is the only one left, so I think we'll keep it for a training academy or something, because this is the original carburetor. ओके. So this is not the EFI, this is the carburetor Himalayan. So this Nice. is the first Himalayan that came.
So I said, this is some, you know, it doesn't break down anywhere, easy to run. सही बात है। पेट्रोल की जरूरत तो जेरी कैन का काम भी आ और जाती आपके पास बहुत सारे फॉरेनर्स आ रहे होते हैं जो कि एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, हाँ, तो so- उनके लिए एक छोटा खिलौना मतलब एक खिलौना हो गया बेसिकली। ये कैनेडियन एम्बेसी ने हायर कर ली थी बाइक्स। Okay. और आफ्टर कोविड जब वो जाने लगे वापस, जब ये मसले हुए पॉलिटिक्स में इंडिया कनाडा के, तो उनने वो अपनी जो अपना देयर एम्बेसीज गॉट shortened in staff. समझ गया। So these guys were unfortunately the guys who got packed off. So the guy actually, two of them bought the bikes. देखो आप कनाडा का स्टिकर लगा है टेल लाइट पे। हाँ सही बात है। देखो आप, ये कैनेडियन एम्बेसी वालों ने रख ली थी, मतलब उसने दो तो उन्हें ट्रांसफर करा ली अपने नाम, एक रह गई बेचारा, इसका ट्रांसफर हो गया। तो अच्छा है ना, आप वाली फ्लीट में रैंडमली मतलब बहुत सारे साधनों में एक और साधन खड़ा है। हाँ। आप देखोगे ना उधर, पता नहीं उधर बहुत सारी बाईसाइकिल्स, यहाँ एक बाईसाइकिल, मैं सच बता रहा हूँ इतना सारा सामान है ना, अलग से कंटेंट बना सकते हैं। एक और बहुत अमेजिंग मशीन इस तरफ खड़ी है जो कि है बहुत ही ज़्यादा लेगेसी वाली। पर देखा जाए ना तो दादा मुझे ऐसे लगता है कि इसकी लेगेसी 650 आने के बाद में ना, मतलब रॉयल इनफील्ड ने ना बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल मोटरसाइकिल्स को कर दिया। पर मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ जो कि थोड़ा सा अलग सवाल है, वो ये है कि लोगों ने बात करी कि 650 आ गई, पर उस मोटरसाइकिल की शुरुआत तो यहीं से हुई थी ना दोस्तों। सो बॉर्नविल T120 जो है, इसका फील ही अलग है। सो दो इंटरसेप्टर एक बनती है, सही ये बात मान है, लेता हूँ, सही बात है। बट ये कुछ और है। मतलब ये लिक्विड कूल्ड है, ये 1200 सीसी है, और इसको जो चलाने का मजा है वो अनएक्सप्लेनेबल है। मतलब ये एक बुलेट जैसे जाती है, मतलब इट्स लिटरली अ बुलेट व्हेन यू राइड इट। सही बात यू कैन फील इट गो आउट फ्रॉम अंडर योर लेग्स, इट्स सो पावरफुल, यू नो। एंड माय डैड राइड्स दिस एंड he gives me a run, you know. Some places I can't catch him on the Interceptor, so now I have the GS, so now we can ride together. Most places, yes, I can catch 1200 का 1200 से नहीं, वो 50 है, ये 1200 है। तो जब आप यहाँ पर देखोगे, ये मोटरसाइकिल की सबसे बड़ी यूएसपी ये है ना, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अलग इसका साउंड है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे पर्सनली लगती है ना, भारत देश में लोग ना मोटरसाइकिलें छेड़ रहे होते हैं दूर से देखने पर, जिसको मालूम है उसको मालूम है, अदरवाइज लोग तो दूर से देखने में बुलेट जैसे कंपेयर करके चले जाए अगर स्टार्ट ना हो तो। ट्रम्प, दे कॉल इट ट्रम्प। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको राजपूताना जीप्स का बाइक कलेक्शन, ये तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। एंड सेम टाइम पर दादा को सोशल मीडिया पे फॉलो करिएगा। अगर आपको भी बाइक, जीप, ऑफ रोडिंग, रोड, राजस्थान का कल्चर कुछ भी जानना हो तो बहुत सारे आप सवाल पूछ सकते हैं। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अपना ख्याल रखो, सेफ रहो, हेलमेट पहनो और हमारे Always wear a साथ helmet. किसी राइड पे चलो। तो अब वीडियो को एंड करते हैं। अगर ऐसा कंटेंट आपको अच्छा लगे, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिनको बाइक्स पसंद है। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा, बाय बाय।